नमस्कार साथियों, मैं जवाहर राज पुरोहित। आज हम मुलाकात करेंगे सिवाना विधानसभा क्षेत्र के पन्ना प्रमुख संयोजक श्रीमान गंगा सिंह जी कठाड़ी से। आप पिछले लगभग 10 सालों से काफी सक्रिय हैं भाजपा की राजनीति के अंदर। भाजपा के साथ काफी अच्छे से जुड़े हुए हैं, संघ से जुड़े हुए हैं और संघ की विचारधाराओं से प्रेरित भी हैं। नमस्कार गंगा सिंह जी। नमस्कार। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय तो दोनों की तरफ से है, आपने भी दिया था, हमने भी दिया। बताएं। आप बीजेपी से कितने सालों से जुड़े हुए हैं? वैसे तो बाल्यकाल से जुड़े हुए हैं, पर 10 साल से सक्रिय हूँ। आप आपको हमेशा पद भी ऑफर किए जाते हैं, लेकिन फिर भी आपने स्वीकार कम किए हैं, इसकी वजह क्या है? मैं संघ का स्वयंसेवक होने के नाते कोई दायित्व नहीं ले सकता था, नहीं लिया। और कोई जरूरी नहीं है कि किसी पद को लेकर कार्य करें, बिना पद के भी कार्य होते हैं और वो कर रहे हैं। यानी कि आपको राजनीति करने से ज्यादा समाज सेवा करने में ज्यादा रुचि है। बिल्कुल, समाज सेवा के लिए ही राजनीति एक पार्ट, समाज सेवा दोनों एक ही बात है। यानी कि आप ये सोचते हो कि भाई बीजेपी में रहना जरूरी है, पद होना जरूरी नहीं है। पार्टी में रहना बहुत जरूरी है, भले कार्यकर्ता के रूप में रहे। कार्यकर्ता है, सदाबहार है, पद तो आएंगे जाएंगे, आज है कल नहीं। तो पद की लालसा होनी भी नहीं चाहिए, इसलिए कभी पद का सोचा भी नहीं। अब आप किसके साथ रहना चाहते हैं इस बार के इलेक्शनों के अंदर, या अपने खुद के या किसी और कार्यकर्ता को आगे लाना चाहते हैं? हमारे पार्टी का एक ही सिस्टम है, भाजपा में शीर्ष नेतृत्व हो या प्रदेश नेतृत्व हो, कमल का निशान ही है और उसे कमल निशान के साथ में रहना चाहते हैं। यानी कि आप अपने खुद से अपनी दावेदारी नहीं जता रहे क्या? दावेदारी कोई भी जताए, दावेदारी हर कोई जतानी चाहिए। पार्टी के एकदम स्पष्ट आदेश है, दावेदार भले अपनी दावेदारी जमाए और जमानी भी चाहिए। अगर दावेदारी नहीं करेगा तो बात क्या है, मगर हमारा सबका जो मेन उम्मीदवार है वो कमल का निशान है। बराबर। यानी आप सिर्फ और सिर्फ भाजपा को जिताना चाहते हो? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस बार ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई युवा को चांस मिल सकता है, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? मिलना भी चाहिए, मिलेगा। और शीर्ष नेतृत्व तो अगर मोदी जी के पास आए तो मोदी जी की टीम तो विशेष करके युवाओं पर जोर देगी। पार्टी का विषय अगर युवा को टिकट ना मिलके अगर टिकट को दोहराया जाए तो भाजपा को नुकसान होगा या फायदा होगा? नुकसान तो हो नहीं सकता, क्योंकि सिवाना भाजपा गढ़ रहा है। बाकी पार्टी का विषय है ये सब, ये हमारा निजी विषय नहीं है। इस पर आप कुछ नहीं। कोई भी पार्टी जब टिकटों का वितरण करती है, हर तरह के समीकरण बिठाती है, जातीय समीकरण भी बिठाती है, और मोस्ट ऑफली देखा गया है कि सिवाना की सीट राजपूतों के समीकरण में ज्यादा बैठती है। ये क्या वास्तव में ये जातीय समीकरण बिठाना अच्छी बात है? अब ये शीर्ष नेतृत्व का विषय है, और जोधपुर डिवीजन में जिस हिसाब से जो देखा जाता है, और कहीं भी हो, जाति समीकरण पार्टी बिताती है नहीं बिताती है, किस हिसाब से है, पार्टी हर कोई देखती है कि जितना उम्मीदवार होना चाहिए। जहां भी कहीं भी है, कहीं भी सबसे पहले भाजपा का ये निर्णय होता है कि जितना उम्मीदवार हो। अब ये भी तो हो सकता है कि ऐसे 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 उम्मीदवार हो जो जिताऊ तो है लेकिन विकास ना करे, और जो विकास करने वाला बंदा वो जिताऊ ना लग रहा हो, तो इस पर पार्टी अपनी बार पूर्ण रूप से पूर्ण धरातलीय स्तर पे पूरा सर्वे कर रही है, और धरातलीय स्तर पे ही रिपोर्ट ले रही है, और उसी के आधार पर कार्य करेगी। अब केंद्र से लगभग 200 एमएलए भेजे गए हैं राजस्थान के अंदर कि भाई धरातल से ये चेक किया जाए कि इस बार किस विधानसभा से कौन सा उम्मीदवार वास्तव में होना चाहिए। तो इस बार हमारे यहाँ पे जीतू भाई वाघाणी भी आए थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि राजस्थान में 200 विधानसभा है, दोनों 200 विधानसभा में 2 बार, इससे पहले अल्पकालीन विस्तार का आए थे 1 सप्ताह के लिए, तो वो भी पूरे 200 विधानसभा में दिए थे। और अभी 200 विधानसभा में अलग अलग जगह पे अलग अलग आए थे, अपने यहाँ जीतू भाई भी आए थे, इसमें कोई दो राय नहीं। साहब आए तो उनका मुख्य कर्तव्य था कि पार्टी को बड़ी जीत कैसे दिलवाएं, एक ही रचना, ये इनके कमल का निशान हमारी भारी विजय कैसे, ये काम। तो फिर जो आप वर्तमान विधायक, बाकी के भाजपा के नेता वगैरह सब इनके साथ में, सब जो चर्चा के लिए घूमे हैं इनके साथ, तो आपको क्या लगा कि इस बार कैसे बहुमत से जीतेगी भाजपा? पूरे राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। सिवाना विधानसभा को मैं कह सकता हूँ कि अभी तक बीजेपी की जीत नहीं होगी, उससे बड़ी जीत होगी, और ये ऐतिहासिक जीत होगी।
क्योंकि सबसे ज्यादा अंतर से भाजपा जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस में 23 उम्मीदवार है, भाजपा में तो उम्मीदवार ही कमल गांधी साहब। बीच में पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और सतीश पुनिया दोनों आए थे। अब ऐसा सुनने में आया है कि सीपी जोशी जी आपके घर पे आए पहले और सतीश पुनिया जोगिंदर जी के घर पे गए, तो ये बातें क्या इशारा करती है? क्या वास्तव में युवाओं को निकलते हैं? इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है किसी घर पे आए, कोई घर पे नहीं आए। सतीश जी भाई साहब का रूट होगा ये सिमरी वाला, तो जोगेंद्र जी निश्चित है तो कुछ होते हुए आए। और हमारे जो है सीपी जी साहब बता रहे थे, तो जोशी जी का रूट था वो जालोर काठवाड़ी बॉर्डर होती है, विधानसभा के हिसाब से बॉर्डर है, जिले के हिसाब से बॉर्डर है, उस हिसाब से वहाँ स्वागत किया गया था। बाकी जो आए तो सबके लिए, सबके साथ में पार्टी के लिए आए। लेकिन लोग तो ऐसे क्यास लगाते हैं कि इस बार गंगा सिंह की वोट मिल सकती है। ये तो जनता का काम है, जनता नाम क्या लगाएगी भी, पार्टी विचार करेगी भी, पार्टी का विषय है, किसको देनी किसको नहीं देनी, व्यक्ति का विषय। अगर पार्टी इस बार आप पर विश्वास बना ले तो सिवाना विधानसभा के लिए आपके पास ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो आप बहुत जल्दी पूरा करना चाहते हैं? पार्टी विचार करती है, पार्टी का विषय है, पर सिवाना में मुद्दे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे सिवाना में 278 बूथ है, 276 गांव है और 3 समितियां हैं। तीनों समितियों में अलग अलग है। हम अगर संगड़ी पंचायत की तरफ जाएं तो संगड़ी में जो कास्टिक वाला पानी है, जो पाली से आए, किसी भी शहरों से आ रहा है, तो वो धरातली स्थान पे नुकसान है, तो सबसे ज्यादा किसानों का नुकसान है। फसलें हो नहीं पाएगी, बारिश के टाइम पे कुछ खराब हो रही है। अगर अपन छिंदरी की तरफ जाते हैं तो पानी है नहीं, वहाँ पानी की समस्या वहाँ भी है। अगर हम इधर आते धोरा धरती में पादरू और सिवाना भले गढ़ भी रहा है, उसके बावजूद समस्याएं हैं। किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, इस सरकार ने अगर किसी का ट्रांसफार्मर जल गया 10 दिन 15 दिन तक नहीं दिया, परेशान किया किसानों को। जबकि इससे पूर्व में अपनी जो सरकार थी हमारी भाजपा सरकार, उन्होंने 24 घंटे में ट्रांसफार्मर पूरा करवाया। तो समस्या तो है, इसमें कोई बुरा नहीं। ये मुख्य समस्या है और जनता जनार्दन की पब्लिक की अगर ये समस्याएं दूर करेंगे, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। अब अशोक गहलोत सरकार जो ये योजनाएं बना रही है, धुआंधार योजनाएं दे रही है, मुफ्त में फोन दे रही है, बिजली मुफ्त कर रहे हैं, ये सब क्या योजना है? ये राजनीतिक एजेंडा है या फिर प्रचार के लिए या फिर कुछ और? इसमें ऐसा है कि पिछले 4 साल तक तो आपस में दोनों लड़ते रहे, 6 महीने में समझौता हो गया, इसे बचे हैं अभी 3 महीने। अब 3 महीने में क्या तो ये दे देंगे क्या ले लेंगे, ये तो एक प्रोपेगेंडा है। और ये प्रशासन को यूज कर रहे हैं, पूरा प्रशासन तंत्र लगा हुआ है और तंत्र का उपयोग ले रहे हैं। बात कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, फोन जरूर बांट रहे हैं, तो फोन बांटने वाले कितने लोग, लेने वाले कितने लोग, और वो लेने के बाद में सहयोग किसका करेंगे? क्योंकि इससे पहले इन्होंने किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था, 1 2 3 4 10 दिन चले गए, अभी तक तो हुआ नहीं। तो खोखले वाले हैं, खोखले वाले से होने वाले नहीं। ये लगभग कह रहे कोई 80 लाख मोबाइल के आसपास मांगे गए, 80 लाख तो फिर तो वोट खाते में आ जाएंगे। जरूरी नहीं है 80 लाख वोट आ जाएंगे, बांट रहे ठीक है, 80 लाख तक पहुंचेगा ये भी जरूरी नहीं है। उनका कार्य क्या कर रहे हैं कोई जाने। आपको लगता है कि ये चीजें हैं जो अभी बांट रहे हैं, उनसे खास करके युवा है, बच्चे हैं जो कॉलेज स्कूल की है, नए वोटर हैं उनके लिए, या फिर विधवा महिलाएं हैं, तो इन वोटों से उनको भ्रमित किया जा सकता है ना? ये नव मतदाताओं को ही बुझाने के लिए, भ्रमित करने के लिए और विधवाओं को भ्रमित करने के लिए ही बांटा जा रहा है। अगर यही चीजें बांटनी थी, ठीक है, 4 साल पहले बांटनी थी, तो वो जनता के काम भी आते, जनता काम भी करती। अब तो सब लेने वाले भी कह रहे हैं कि कौन तो लिया वोट हमारी चांस होगा उसको देंगे, क्योंकि वोट जो है गुप्त है, तो गोपनीयता रखनी जरूरी है। लोग रख भी रहे हैं कि हाँ ये तो गोपनीय बात है, इसको उजागर करना उचित नहीं है, जो सीट दे रही है दे लेते हैं। पिछले 10 साल से सिवाना के अंदर भाजपा, 5 साल तो भाजपा का राज भी था, 5 साल कांग्रेस का राज था, तो क्या खास वास्तव में विकास हुआ है सिवाना में पिछले 10 साल? पिछले 5 साल में जब हमारा सत्ता में थे और हमारी सरकार थी तो कार्य हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। कई गांवों में पानी की टंकियां तैयार है, पाइपलाइन तैयार है, पर ये सरकार जो आई तो ये बैठिंग साहब कहा करते थे कांग्रेस सरकार, तो अभी वही बात है, तो इन्होंने पानी आया और रोक दिया और पानी घर तक पहुंचाया नहीं। बाद में माइक लाइन की बात रही, कुछ भी लिया है, अगर सत्ता में थे 4.5 साल तक कुछ किया नहीं, तो कोई बात नहीं। बोल रहे हैं कांग्रेस वाले की हम बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं,
करना चाहिए, जनता का काम बिल्कुल करना चाहिए, किया ही नहीं। जब 4 वर्ष 4.5 वर्ष किया नहीं तो 4-5 महीने क्या कर लेंगे? पानी का अभी 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 पहुंचने ही वाला है सिवाना गंगा में। वो तो कई वर्षों से सुन रहे हैं। अब मैं जिन नेताओं से मिला हूँ, जिनका मैंने इंटरव्यू लिया, उससे एक बात हमेशा पूछी शिक्षा के बारे में कि लाइब्रेरियां लगभग हर स्कूल में घोषित की हुई है भी सही, सरकारी पुस्तकें भी मिल रही हैं, अन्य कोई ज्ञान की पुस्तकें भी मिलती हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता भी किसी अच्छी चीज, जैसे सिवाना विधानसभा के 4 बड़े गांव है, समदड़ी है, सिवाना है, पालू है, सिंधरी है, तो इन 4 बड़े गांवों में अच्छी बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां जहाँ पे स्थापित की जाए और वहाँ पे सुविधा मिल जाए बच्चों को, जो पढ़ने वाले हैं, बच्चे बुजुर्ग जो भी है, उन सबको वहाँ पे बैठ कर पढ़ने की सुविधा मिले, ऐसी लाइब्रेरियां नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने 4 गांव गए, हम अगर भाजपा की दृष्टि से, हमारे संघ की दृष्टि से देखें तो 4 मंडल है और 4 मंडलों में होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने शिक्षा की बात की, तो शिक्षा की स्थिति तो ये है कि गाँव में स्कूलें तो मदद कर दी, पर स्कूल में मास्टर जब अध्यापक ही नहीं होंगे तो स्कूलें मदद की भी क्या काम आएगी? लाइब्रेरी अगर बना दी और उसमें अगर पुस्तकें ही नहीं दी तो उसका क्या उपयोग? जब अध्यापक नहीं होंगे तो पढ़ाई कहाँ से होगी? शिक्षक अनिवार्य है, शिक्षक अगर नहीं आएंगे तो पढ़ाई कहाँ से होगी? हो ही नहीं सकती। शिक्षा तभी है जब शिक्षक उपलब्ध, शिक्षक ही उपलब्ध नहीं है तो शिक्षक का कहाँ शिक्षा? जैसे समाज के साथ में भी तो मिलकर सरकार काम कर सकती है ना, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हर काम सरकार ही पूरे पे ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक बात, इसमें कोई दो राय नहीं। कई संगठन मिलके, कई समाजों के संगठन, कई एनजीओ मिलके सरकार को साथ में सबको लेके चलना चाहिए, कार्य करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जैसे आपने जो वादे बताए कि ये काम करने चाहिए पूरे, आपने पानी का मुद्दा तो नहीं लिया पीछे, आप विधायक बनोगे तो पानी की सुविधा सारे मुद्दे लेंगे, मैनिफेस्टो भी बनेगा, बहुत जल्दी से आ जाएगा। अभी अगर सारी बातें कर देंगे तो मैनिफेस्टो में क्या रहेगा, वो क्या है वो नहीं बताना चाहिए। और अगर व्यक्ति कहते हैं कि मैं करूंगा, मेरा कार्य है, तो मैं नहीं करूंगा, पार्टी का कार्य है, हमारा चुनाव चिन्ह लेके आएंगे, कमल का निशान होगा, उसमें बकायदा सारी समस्याएं ये होगी, ये हम दूर करेंगे। मैनिफेस्टो हमारा है और वो रहेगा, इसमें कोई दुराई नहीं। व्यक्ति विशेष को घोषणा नहीं करनी थी मैं करूंगा, क्योंकि पार्टी के बल पे सत्ता में जब आएंगे, सरकार करेगी, मिलकर करेंगे, ये होता है। कांग्रेस की लाल डायरी है, लाल डायरी तो लगभग राजस्थान को पूरा जानता है और जो उजागर की उनको भी धन्यवाद है। तो भी तो कांग्रेस से जुड़े हुए नेता है, करने वाले हो सकते हैं, वो कब कहाँ है नहीं। फिर आप इससे क्या संकेत लगा करोगे इसमें कांग्रेस का कितना नुकसान होता है? नुकसान भी है, कांग्रेस की लाल डायरी है, उसमें कुछ होगा तभी होता है। और मारो में बाजी हुए बहने नहीं आती, वहीं तो भेज रहे, अगर नहीं होती तो बात होगी। अब राजेंद्र सिंह गिडा को उन्होंने बर्खास्त भी करवाया, तो फिर उनके ऊपर इतने बड़े बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं, तो भाजपा क्या विरोध नहीं कर सकते? नहीं, विरोध कर रहे हैं अपने अपनी जगह पर, कांग्रेस का समर्थन तो नहीं कर सकते ना। अशोक जी का सिस्टम है, जो साथ में रहे कोई टेंशन नहीं, जो बाहर गया है उसी टाइम से खिलाफ कार्रवाई, वो तो हुई है पहले भी कई जनों के साथ हुई। अशोक जी बोल रहे हैं कि मैं जादूगर हूं, वो तो जादूगर है, जादू चला रहे हैं, और ये जादू भी है, इसके बाद में अगला जादूगर नहीं चलेगा। अब बीच में सूत्रों के द्वारा कुछ संकेत मिले थे कि अशोक जी बता रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी सचिन जी पायलट को देनी है, मेरे को तो अध्यक्ष बनना है। अभी तक 3 बार अशोक जी मुख्यमंत्री बने और तीनों बार प्रदेश अन्य है। इनका जो सिस्टम है वो पूरा राजस्थान जानता है, तो उनका विषय है, हमारा कोई विषय नहीं लाना चाहता है। उनकी सरकार जाने, वो जाने, व्यक्ति जाने, पायलट जी का क्या है, अशोक जी का क्या है, उनका विषय नहीं जाना। अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का दावेदार बना दिया जाए तो भाजपा के लिए कुछ असर पड़ेगा? भाजपा के लिए न तो सचिन जी को डर पड़ता है, न अशोक जी को डर पड़ता है, दोनों सचिन जी की जगह पे, अशोक जी की जगह पे भाजपा को, भाजपा के कार्यकर्ताओं से डर पड़ेगा। भाजपा के कार्यकर्ता साथ में है तो सब कुछ साथ में। भाजपा किस शहर में चुनाव लड़ेगी? मोदी जी के नाम पे सारा क्या है स्पष्ट है। मुख्यमंत्री को दावेदार नहीं, मुख्यमंत्री जो होगा वो तय है, बाद में तय। मुख्यमंत्री के नाम पे कोई पिछले चुनाव भी लड़े थे, उसके पहले भी नहीं लड़ेगा। मैडम इस बार चेहरे की में नहीं है क्या? होगी, हो सकता है, पार्टी का विषय पार्टी ना, आप तक कभी कोई संकेत नहीं है? नहीं किसी का एक ही संकेत है, मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं और विजय होगी और राजस्थान में नई पार्टी की सरकार मिलेगी। भाजपा इस बार कितनी सीटों से चुनाव है? 180 का टारगेट है, 280। बिल्कुल।
यानी आप विपक्ष को पूरा समाप्ति करना चाहते करने चाहिए और हो गई। विपक्ष के कार्य ही ऐसे हैं कि दूसरों में से एक विपक्ष का हम टारगेट लेकर चल रहे हैं और ऊपर वाला हमेशा टारगेट के साथ में सहयोग भी करता है जब नियत से कार्य किया जाता है। तो हम तो शिद्दत से लगे हुए हैं और शिद्दत के साथ कह सकते हैं कि सिवाना विधानसभा सबसे अच्छे और महत्वपूर्ण वोटों से भारी महत्वपूर्ण वोटों से जीतेगी। एक बात है, अगर विपक्ष नहीं होगा तो अगर सबको हर कोई दूध का धुला तो होता नहीं है, हो सकता है भाजपा सरकार से भी कुछ गलत निर्णय लिए जाए तो उसमें कोई तो विरोध करने वाला हो। अगर विपक्ष ही नहीं होगा तो विरोध कौन करेगा? बिल्कुल होना चाहिए। वो हम तो कहते हैं वो एक हुए हैं 4.5 साल तक एक हुए नहीं, पीछे के भी जो 4-5 महीने हुए इसमें एक हो रहे हैं तो होए करे, होगा नहीं होगा वो तो भविष्य के गर्भ में है। कुछ घटनाएं घटित होती है तो कांग्रेस कहती है कि मणिपुर की घटनाएं ये ऐसे हो गई, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अगर राजस्थान में ऐसी घटनाएं नहीं होती है आरोप प्रत्यारोप तो होता ही है, होते रहता है। चलो कोई बात नहीं, सिर्फ मुझे एक बात बता दो अंतिम बार में कि सिवाना के अंदर अभी तक नहरीकरण नहीं है और नहीं किसी ने इस बारे में कोई आवाज उठाई है। आपको नहीं लगता कि अगर सिवाना जो एक कश्मीर जैसी धरती कही जाती है तो उसके अंदर अगर नहरीकरण हो जाए तो कितना सारा फायदा हो जाएगा किसानों को? तो इसके लिए आप बिल्कुल होना भी चाहिए, हो भी रही है। अगर भाजपा की सरकार होगी तो जैसे वाजपेयी साहब ने कहा था कि नदियों को नदियों से जोड़ेंगे और सिवाना में 101% इस कार्य के रूप में नदियां जुड़ेगी, कहीं न कहीं छोटी बड़ी डैम जुड़ के सिवाना में पानी आएगा। भाजपा की सरकार बनेगी 101% आएगा। पहले की जब भाजपा की सरकार थी कार्य हुआ है, जगह जगह टंकियां बनी है, पाइपलाइनें बिछाई पड़ी है, आधा अधूरा कार्य रुक गया और ये जो सरकार आ गई इसने पूरा ही रुक गया कार्य को आगे करने के लिए। फिर से भाजपा सरकार बनेगी 101% पानी की सुविधा पूरी। नगर पालिका बन चुका है सिवाना, क्योंकि कई ऐसी सुविधाएं हैं जो अभी तक लागू नहीं हो पाई है, जैसे अग्निशमन नहीं है। बिल्कुल आपने 101% की बात की है। अग्निशमन की हम भी कई बार बात उठा चुके हैं और अग्निशमन होना बहुत जरूरी है। कोई जरूरी नहीं शहर के साथ, शहर के अलावा गाँव में भी कई बार घटना घटती है और घटना इतनी घटती है कि तो बालूतरा से आते आते बहुत समय लग जाता है, सामने वाला सुबह हो जाता है और ये प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक घर प्रत्येक का दर्द है और इस दर्द को दूर होना चाहिए। नगर पालिका बनी है तो होगा, प्रयास करेंगी। नगर पालिका तो शहर बन गया तो उसके लिए तो खास ज्यादा सुविधाएं चाहिए अनिवार्य। और हॉस्पिटल के अंदर कितनी मारामारी है, कितनी बार दवाइयां नहीं मिलती, तो ये सब सुविधाएं असुविधाएं क्यों रह गई? सरकार ये जो सत्ता में भी है वही देखे उनके कार्य भाजपा में ये सब सुविधाएं थी, लगभग काफी थी और जो कभी से यही हुई पूर्ण करेंगे आने वाले समय में पूर्ण हो इसमें कोई बुरा नहीं। जैसे कि सड़कों का काम ले लो, नहरीकरण का ले लो, शिक्षा का ले लो, अगर आप विधायक बन जाते हैं तो इन सब सुविधाओं की जो पालना करना है, इन चीजों को सुधारना है, ये कितने समय के अंदर अंदर कवर हो जाएगा? समय कोई फिक्स नहीं होता है, सत्ता बनती है। मैं मेरा व्यक्तिगत नहीं कहूंगा, अगर भाजपा की सरकार आती है, भाजपा का विधायक सिवाना बनता है तो 100% सिवाना कार्य होगा। और आप अगर सड़क का बात कर रहे हैं तो सड़क का कार्य तो ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान में गडकरी जी का नाम है कि अगर कोई कार्य कर रहा है तो ये मंत्रालय है जो स्पष्ट रूप से कार्य हो रहा है। तो जो कार्य हो रहा है केंद्र में वो राज्य में भी होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, हमारे सवालों का जवाब दिया आपने। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से सिवाना पूरे बाढ़ में राजस्थान में आपने हमारा संदेश पहुंचाया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।